अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में कहा था, मैं स्पेशल केसेस करवाना चाह रहा था, लेकिन चूँकि जो मेरा लेक्चर था थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको जो है स्पेशल केस भी उसमें मर्ज करके समझा दूँ, जिसकी वजह से मैंने यही चाहा कि स्पेशल केसेस के साथ मैं कुछ और टॉपिक मिलाऊं ताकि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए और उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की जो थ्योरी सेशन है वो करवाऊं, और जितनी जल्दी हो सके आपके थ्योरी सेक्शन ख़त्म हो के फिर न्यूमेरिकल ले लूं और इसी लिहाज से आपका जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स है वो ख़त्म हो जाए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला स्टूडेंट, स्पेशल केसेस हम पढ़ेंगे, उसके साथ फ्रैक्शन और इंक्लाइन प्लेन। स्पेशल केसेस में 4 केसेस हैं। सबसे पहला जो केस है आपका वो आपके सामने है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 2 बॉडी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि व्हेन अ बॉडी कोलाइड्स विद सेकंड बॉडी ऑफ द सेम मास, यानी कि दोनों जो बॉडीज़ के मासेस हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, चूँकि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जो मास है m की जो वैल्यू है, ठीक है, m1 और m2 को m के बराबर किया गया है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हम आफ्टर वेलोसिटी, जो कॉलिजन के बाद की जो वेलोसिटी हमें वो मालूम करनी है कि आया वो किसके बराबर होती है। तो लेट्स हम देखते हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल m1 और m2 को m के बराबर कहा गया तो v1 का जो फार्मूला है हमें क्या करना है, हमें v1 और v2 का जो फार्मूला है वो दोनों में पुट करने तक, क्योंकि हमें पहले बॉडी का और दूसरे बॉडी दोनों के कॉलिजन हमें चाहिए। तो लिहाजा हमें v1 फाइनल जो बॉडी ऑफ a जो कॉलिजन है और दूसरी जो बॉडी है आपकी जो फाइनल ऑफ बॉडी b कॉलिजन, दोनों की हमें मालूम करनी है। तो लिहाजा दोनों जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी b, दोनों हमें मालूम करने हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि क्या आया रिज़ल्ट आएगा। स्टूडेंट, तो v1 का जो फार्मूला है वो आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ m1 और m2 को m के बराबर किया गया है, इसीलिए यहाँ पे m लिखा गया है, राइट। और u1 यहाँ पे पहले से है दिया गया, प्लस m1 के जगह पे यहाँ पे से जो m2 है, ठीक है, 2m2 u2 है ना, तो m2 की जगह यहाँ पे m, यहाँ m1 m2 की जगह mm है। अब होगा क्या, यहाँ पे सिंपल है, ये दोनों, ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये जब कट जाएगा ये तो पूरा ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि m माइनस m ये ज़ीरो बन गया, ठीक है। जब ये ज़ीरो बन जाएगा तो ये ज़ीरो इस u1 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब इसी तरीके से ये ज़ीरो भी इससे जब इन दोनों से डिवाइड होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, इसीलिए ओवरऑल ये ज़ीरो आ गया है। अब बात करते हैं इसकी 2m u2 है, राइट। तो अब होगा क्या, ये m है, ये भी m है, ये क्या बन गया, 2m बन गया, इसीलिए यहाँ पे नीचे क्या है 2m। तो ये 2m से कट गया और ये क्या बन गया u2। v1 का मसला हल हो गया। अब बात करते हैं हम इक्वेशन 6 यानी कि v2 मालूम करने के लिए। v2 में क्या होगा, उसी तरीके से 2m1 u1 है, ठीक है, m1 m1 या m2 की जगह हम m लिखेंगे, राइट। और इसी तरीके से यहाँ पे भी यही सही होगा। अब होगा क्या, ये m प्लस m 2m बन जाएगा, ठीक है, और ये इसी तरीके से पूरे ज़ीरो बन जाएगा। कैसे ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि m माइनस m से या 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी तरीके से ये पूरा इसके साथ डिवाइड हो गया, ज़ीरो बन जाएगा। अब ये 2m इस 2m के साथ कट जाएगा, बचेगा क्या, u1। अब स्टूडेंट रिज़ल्ट क्या शो हमें कर रहा है कि जो बॉडीज़ हैं इन्होंने अपने वेलोसिटीज़ को एक्सचेंज कर दिया, यानी कि जब बॉडी A ने कोलाइड किया बॉडी B के साथ, तो जो बॉडी B की वेलोसिटी है वो A में एक्सचेंज हुई, A के पास आ गई, और जो बॉडी A की वेलोसिटी है वो B में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए यहाँ पे आफ्टर कॉलिजन आपके सामने रिजल्ट है v1 बराबर है u2 के और v2 बराबर है u1 के। अब बॉडी B की बात करते हैं स्टूडेंट। हम बॉडी B में कुछ सिलसिला इस तरीके से है कि जब एक बॉडी कोलाइड करे सेकेंड बॉडी के सेम मास के साथ, लेकिन जो दूसरी बॉडी है वो क्या है, रुकी हुई हालत में। पहली बॉडी मूव कर रही है, दूसरी बॉडी रुकी हुई हालत में, उसकी वेलोसिटी, तो क्या होगा, यहाँ पे भी उसी तरीके से स्टूडेंट m1 और m2 को हमने m के बराबर किया। बात फ़र्क ये है कि यहाँ पे u2 किसके बराबर है, 0 के बराबर होगा। तो लेट्स स्टार्ट। v1 का जो फार्मूला है उसी तरीके से है, ठीक है। जितने भी m1 और m2 हैं इनको हम m के बराबर करेंगे और यहाँ पे u1 की जगह u1 होगा। फ़र्क ये है जो u2 था, u2 क्या है, 0 के बराबर है, तो हम 0 पुट करेंगे वैल्यू, राइट। अब होगा क्या, सिंपल स्टूडेंट, m माइनस m क्या है, 0,
तो ये पूरा ज़ीरो बन जाएगा, पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब ये क्या हुआ, 2m मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ, तो ये ज़ीरो बन गया। उसी तरीके से फिर ये भी क्या हो गया, पूरा ज़ीरो बन गया। यानी m + m जितना भी 2m बन जाए, अगर आप आसानी कर दो तो क्या होगा, ये जो m + m में 2m हो गया, ठीक है। नीचे भी 2m, ऊपर भी 2m, 2m से कट गया, बचा गया 0, ठीक है। अब यहाँ 0 हो गया तो आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरीके से इक्वेशन 2 की बात करेंगे, v2 जब मालूम करेंगे हम, यानी कि इक्वेशन 6, तो क्या होगा, उसी तरीके से आपका m1 और m2 को हमने m के बराबर किया है, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, सिंपल, ये क्या है v2 का 2m1 u1 m1 + m2, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो m है ना, ये बाय मिस्टेक आया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे मैं काट लेता हूँ, ठीक है। ये काट दिया, ठीक है। और बाकी ये क्या है, m1 और m2 है, ये m है, ठीक है, और ये 0। अब ये जो 0 है, ये क्या है, u2 है स्टूडेंट, ये u2 है, इसीलिए यहाँ पे 0 दिया गया है। अब होगा क्या, ये जितने भी हैं m - m क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये भी ओवरऑल डिवाइड होगा 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब होगा यहाँ पे क्या, ये m + m क्या हो गया, 2m इस 2m से डिवाइड हो गया, बचा क्या, un। तो स्टूडेंट हुआ क्या, जो बॉडी a की वेलोसिटी है, जब इसने आकर इससे टक्कर मारी से, तो हुआ क्या, जितनी इसकी वेलोसिटी थी वो आ गई b के पास, और ये रुक गई और ये चलने लगी। इसीलिए आफ्टर कॉलिजन क्या हुआ, जो बॉडी b की वेलोसिटी है ना, वो बॉडी a से आई है, इसीलिए इसको बराबर किया, v2 बराबर है u1 के, सही है। ये रहा, यहाँ पे लिखा भी है, दिस शोज दैट बॉडी a विल स्टॉप, बॉडी a क्या हो गया, स्टॉप हो गया आफ्टर कॉलिजन, वाइल बॉडी b विल स्टार्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी a। जितनी वेलोसिटी से a आई, टक्कर मारी, यानी कि कोलाइड किया बॉडी b के साथ, उसने बॉडी b उसी ही वेलोसिटी से आगे बढ़ गई और बॉडी a मूव करना बंद कर दिया बॉडी a ने। अब तीसरा जो आपका केस है स्टूडेंट, तीसरा जो केस अगर मैं आपको बता दूं, तीसरे केस में कुछ अलग है। यहाँ पे बताया जा रहा है व्हेन अ लाइटर बॉडी कोलाइड विद अ वेरी हैवी बॉडी, यानी एक अगर हल्की बॉडी है वो अगर कोलाइड करे एक भारी जो है बॉडी के साथ, यानी हैवी, जो कि रेस्ट में, तो क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है कि अगर बॉडी ये है, ये क्या है, ये लाइटर है ना, छोटी है, मास में भी इतनी वज़नी नहीं है, ठीक है, बहुत हल्की है, ये आकर अगर टक्कर मारे, इसे कोलाइड करे इसके साथ, चूँकि ये रेस्ट में और ये भारी है, तो क्या होगा, देखते हैं चलो। अब यहाँ पे ये m1 जो है लेसर देन है m2 से, और मतलब लेसर देन है, लेसर नहीं, लेसर देन, इसीलिए यहाँ पे डबल लिखा है, ठीक है। m1 इज़ लेसर देन m2, और u2 क्या है, 0 है। तो m1 कैन बी नेगलेक्टेड, यानी कि इसे हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, या हम इसे 0 कह सकते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू को, इसीलिए इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, v1 हमने मालूम करना है, m1 - m2, ये u1 और m1 + m2, 2m2 u2, इसी तरीके से। अब ये m1 की जगह हमने 0 रख दिया, और यहाँ पे ये 2m2 u2 भी 0 है, m1 0 है। अब होगा क्या स्टूडेंट, सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो ये 2m2 है ना, ठीक है, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये अगर 0 फॉर एग्जांपल, ये तो m2 ही होगा, लेकिन अगर ये 0 है और ये 0 डिवाइड होगा m2 के साथ तो 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 0 है, राइट। अब ये प्लस है स्टूडेंट, ठीक है, ये प्लस है। तो अब होगा क्या, 0 से तो माइनस नहीं हो सकता m2, इसीलिए यहाँ सिंपल -m2 u1 आ जाएगा, और नीचे m2। अब होगा क्या, ये m2 इस m2 के साथ कट गया, ठीक है, ये m2 इस m2 के साथ कट गया, जब ये कट गया बचा क्या, u1, लेकिन माइनस में, और ये बाकी 0 वैसे भी है, तो ये क्या हो गया, -u1 आपका आंसर हो गया v1 का। अब इक्वेशन हमें v2 मालूम करना है, नहीं बॉडी b के बारे में, बॉडी a हमने मालूम कर लिया, अब होगा क्या, बॉडी b हमें मालूम करना है स्टूडेंट। तो बॉडी b क्या है, उसी तरीके से v2 बराबर है किसके, 2m1 u1, और ये नीचे क्या है, m1 + m2, और बाकी ये अब पहले से हल कर दिया गया है, यानी कि जो आपका m1 है ना, m1 उसे किसके बराबर किया गया, 0 के, तो इसीलिए नीचे 0 ऊपर 0। अब होगा क्या, जब m1 0 है, ठीक है, ये 2 0 0 0
इससे भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये पूरे 0 हो गया, ठीक है 0 हो गया। अब यहाँ पे ये M2 के साथ M1 तो M1 और वो 0 थे, ठीक है, इसीलिए वो काटे गए थे। जब काटे गए ये M2 भी काटा गया और U2 0 हो गया, इसीलिए यहाँ पे भी 0। तो ये V2 किसके बराबर हुआ, 0 के। अब रिज़ल्ट क्या शो हुआ पता है स्टूडेंट, जब ये लाइटर बॉडी ने कोलाइड किया ना बॉडी B के साथ, जो कि बहुत हैवी था, जब ये कोलाइड किया इसके साथ इसने क्या हुआ, ये आकर स्टक किया, टक्कर मारा, तो ये जो बॉडी है ना, बॉडी A पीछे चली गई, बॉडी B अपने ही जगह पे था, बॉडी A उल्टा पीछे चली गई। इसीलिए ये जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन माइनस में है U1 और ये अपनी जगह पे 0, इसीलिए रिज़ल्ट भी यही कहा गया है। रिज़ल्ट में क्या है, दिस शोज़ दैट बॉडी B विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी B जो है ना अपनी जगह पे है, भारी भरकम, ठीक है, सांड, वाइल A विल बाउंस बैक विथ सेम वेलोसिटी। सीधी सी बात है ना, जब ये भाई ये ट्रक है और ये क्या है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आकर ट्रक को मारेगी तो ट्रक थोड़ी ना पीछे चला जाएगा, मोटरसाइकिल पीछे चला जाएगा। यहाँ पे यही बात हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट। सो हमारा ये जो केस 4 है ये लास्ट है स्पेशल केस का, इसमें इसका उल्टा है केस 3 से। केस 4 में ये है कि जब एक हैवी बॉडी कोलाइड करेगी बिल्कुल लाइट बॉडी से, यानी कि यहाँ पे M1 इज़ डबल ग्रेटर देन M2 और M2 क्या है, 0 है इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब होगा वही सिंपल, हम यहाँ पे क्या करेंगे, M2 को नेगलेक्ट करेंगे, वहाँ M1 को नेगलेक्ट किया था, यहाँ पे M2 को, क्योंकि M2 बहुत छोटा है, ठीक है। अब इसी तरीके से M1 माइनस M2, M1 प्लस M2, ये U1 और 2 M2 U2। अब होगा क्या, उसी तरीके से ये M1 के जगह तो M1 है ही है, सिर्फ M2 के जगह क्या है, 0 आएगा, और यहाँ भी M2 के जगह 0, U2 0 है, ठीक है, और M2 0 है। तो ये ओवरऑल आपका 0 हो जाएगा, ये ओवरऑल 0 हो गया। अब यहाँ पे आएगी बात, M1 से तो 0 माइनस नहीं होगा, ये M1 बन जाएगा। फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो स्टूडेंट, ये कट गया, ठीक है, अब बचता है क्या है, इससे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑलरेडी प्लस में, तो यहाँ पे ये M1 बचेगा और ये भी नीचे भी M1, तो ये दोनों M1 कट जाएंगे। ये एक और स्टेप बनेगा इसका, M1 से माइनस 0 नहीं होगा तो M1 बचेगा, M1 प्लस से कुछ 0 नहीं होगा, M1 होगा, तो ये M1 से कट गए, ठीक है। ये जब कटेंगे ये भी 0 से 0 कट गया, बचा U1 और यहाँ पे 0, और ये V1 U1 के बराबर हुआ। इसी तरीके से V2 की अगर बात करेंगे, V2 में भी 2M1 U1 प्लस M2, अब सॉरी अपॉन M1 प्लस M2, M2 की जगह 0 हो गया, यहाँ पे भी ये क्या है आपके M2 की जगह 0 है, या M2 की जगह 0 है। अब होगा क्या, आपका ये जो M1 से कट गया, ठीक है, बचा 2U1। इसी तरीके से यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 0 से तो माइनस कुछ नहीं होगा ना, ये होगा क्या, ये 0 माइनस M1, ये M1 से तो कट गया, ये M1 कट गया, बचा क्या, 0 बच गया, ये भी 0, ना माइनस ना प्लस, 0 पे तो माइनस प्लस नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पे 0 आ गया आपका। और ये जो साइन है ना प्लस, ये स्टूडेंट फार्मूले का है, ठीक है, ये यहाँ का नहीं है। ये अब 2U1 से प्लस 0 तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए ये 2U1 हुआ। अब ये 2 क्यों हुआ, अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट कि देखो एक बिल्कुल हैवी बॉडी है, अब एक ट्रक ने आकर एक मोटरसाइकिल को मारा, जो कि मोटरसाइकिल पार्किंग में थी, या चलो रोड में बिल्कुल हल्की स्पीड में, या स्पीड ही नहीं थी, बिल्कुल वो खड़ी हुई थी, तो क्या होगा, वो जो वेलोसिटी से आ रही थी एक ट्रक, वो तो रुक जाएगी, लेकिन उससे डबल स्पीड में फिर कौन जाएगा, जो कि रुकी हुई हालत में थी, लाइटर बॉडी। इसीलिए यहाँ पे 2U1 क्यों है, क्योंकि वो बॉडी एक ही वेलोसिटी से जा रही है ना, इसीलिए यहाँ पे U1 लिखा है स्टूडेंट। ये ऐसे अब रिजल्ट में भी यही शो होगा कि दिस शोज दैट बॉडी A विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी वाइल B विल मूव विद डबल वेलोसिटी ऑफ A। जो बॉडी A है वो तो अपनी वेलोसिटी से जाएगी, ठीक है, लेकिन बॉडी B क्या करेगी, डबल वेलोसिटी से जाएगी, क्योंकि बॉडी A ने उसे कोलाइड किया है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम फ्रिक्शन के बारे में। स्टूडेंट फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक फोर्स है स्टूडेंट, ठीक है, और अगर ये फोर्स ना हो तो इंसान चल फिर नहीं सकता, ठीक है। अर्थ में अगर फ्रिक्शन ना हो तो इंसान जो है रगड़ की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर एक बॉडी फॉर एग्ज़ाम्पल स्लाइड करती है, उसमें भी अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो स्लिपरी हो जाएगा, वो स्लाइड ही करता जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, अगर
अर्थ में इंसान चल रहा है ज़मीन के ऊपर, तो एक फ़ोर्स है जिसे फ्रिक्शन कहते हैं, एक रगड़, उसी के वजह से चल रहा है। अगर आप कोई स्लिपरी चीज़ जो है ना डालोगे तो क्या होगा, वो चल फिर नहीं पाएंगे, वो गिर जाएंगे। इसीलिए फ्रिक्शन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा है व्हेन वन बॉडी स्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर, यानी एक बॉडी जब एक दूसरे बॉडी के सरफेस पर स्लाइड करता है, यानी कि स्लाइड का मतलब ऐसे होता है 45 के एंगल में जब, और अ फोर्स कम इनटू प्ले विच अपोजिस द मोशन ऑफ बॉडी, एक फोर्स आकर अमल करती है जो कि उसके अपोजिट एक्ट करता है। अपोजिट का मतलब ये है स्टूडेंट, अब नीचे एक डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा अभी। उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन रफनेस के वजह से भी होता है मटेरियल के, ठीक है। अगर क्योंकि फ्रिक्शन का मतलब रगड़ ही होता है, तो जाहिर सी बात है रफनेस के वजह से ही होगा ये। सो फ्रिक्शन जो है ज़्यादातर सॉलिड सब्सटेंस में होती है स्टूडेंट, और जो फ्रिक्शन की जो एक पोजीशन है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में करता है, ठीक है। अपोजिट का मतलब ये है जैसे कि अगर आप स्लाइड कर रहे हो, आप तो बॉडी हो लेकिन आपके नीचे फोर्स है ना, इसीलिए वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब दो तरीके के जो है ना, जो अब यहाँ पे लिखा भी है स्टूडेंट, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो दो तरीके से अमल करती है। एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि W वेट है mg के बराबर है और डाउनवर्ड वो अमल करता है, और एक रिएक्शन फोर्स है जो वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है। और यहाँ पे एक ब्लॉक की बात की जा रही है जो कि रिएक्शन फोर्स है जो mg के बराबर किया जा रहा है। स्टूडेंट ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है ये रिएक्शन फोर्स है, और जो नीचे अमल कर रही है वो वेट है इसका। इसी तरीके से जो फोर्स आगे अमल कर रही है, जो फोर्स आगे अमल कर रही है वो आपका, यानी कि इसके एक तो एक सीधा जा रही है, एक तो ये अपोजिट है। अपोजिट में तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये एक सिंपल फोर्स है, ठीक है। एक तो ये स्मॉल फोर्स इसका सिंपल फोर्स है, अमल कर रहा है, जो अप्लाइड हो रहा है इनके इस पर अमल कर रहा है, और एक इसके अपोजिट है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, राइट स्टूडेंट। अब एक एंगल है ये जो बन रहा है, ठीक है, 45 का एंगल, यहाँ से 45 है, यहाँ से ऐसे 90 है, ये रिजल्टेंट रिएक्शन है पूरा। ये चारों फोर्स अमल कर रहे हैं, तभी ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे रखी हुई है। आप इसे ब्लॉक भी कह सकते हो, इसे किताब भी कह सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है अगर इफ़ द अप्लाइड फोर्स F इज़ इंक्रीज, अगर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो अगर बढ़ जाए, ग्रेजुअली द अपोजिंग फोर्स F इज़ आल्सो इंक्रीज, जो फोर्स उसकी उल्टी अमल करे यानी अपोजिट डायरेक्शन में अमल करे वो भी बढ़ जाए, तब तक जब तक वैल्यू मैक्सिमम ना हो, यानी कि तब तक जब तक वो जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू में आ जाए, यानी कि 45 में आ जाए। जैसे यहाँ पे ये बैलेंस है, बैलेंस हो जाए तो उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है वो सरफेस पर, आया जो सरफेस है वो कितनी फ्रिक्शन वाली है, ठीक है। अगर वो बिल्कुल सही फ्रिक्शन है तो वो बिल्कुल सही वहाँ पे फ्रिक्शन सही तरीके से अमल कर सकता है, अगर कम है तो अमल करेगा लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। अब इसी तरीके से हम दूसरी बात करेंगे, स्लाइडिंग और रोलिंग। स्लाइडिंग और रोलिंग, स्लाइडिंग का अलग मतलब है, रोलिंग का अलग है, लेकिन यहाँ और लिखा है। स्लाइडिंग का मतलब है अगर एक बॉडी है स्लाइड कर रही है 45 से, और रोलिंग का भी मतलब यही है, लेकिन फ़र्क ये है, रोल हम गोल को कहते हैं, गोल को कहते हैं। जैसे कि आजकल अब अगर आप देख रहे हो ना, तो टायर वगैरह होते हैं और ऐसे गोल सब्सटेंस होते हैं जिसे हम हटा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, स्लाइड के ज़रिए हम उसे लेते हैं और यहाँ से फेंक देते हैं, तो वो भी स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू एज वन ऑफ बॉडी स्लाइड और रोल ओवर दी अदर, जैसे कि एक बॉडी है स्लाइड करिए रोल करिए एक दूसरे के ऊपर। अब इसी तरीके से स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और रिजल्टेंट। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि फ्रिक्शन के ज़रिए एंगल बनाना। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट, ये चारों फ्रिक्शनल फोर्स हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिएक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि द एंगल विच दिस रिजल्टेंट मेक्स विद नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड एंगल फ्रिक्शन, यानी कि रिजल्टेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स और वेट, ये चारों का जब एक एंगल बनता है तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसको हम रिजल्टेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। टाइप्स में सबसे पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक वर्ड निकला है रेस्ट से, तो
रेस्ट का मतलब होता है वो बॉडी जो बिल्कुल मूव नहीं कर रही, हरकत नहीं कर रही, एक ही हालत में है, उसे कहते हैं स्टैटिक। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, यहाँ जब फोर्स एक बॉडी पर अप्लाई हो और वो बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, ठीक है, बॉडी क्या हो, रेस्ट में हो, फिर उस बॉडी और उसके दरमियान जो फ्रिक्शन का कांटेक्ट है उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि एक नट बोल्ट एक जो है ना टायर के अंदर लगी हुई है, अब उस नट बोल्ट और टायर का जो एक हिस्सा है, ठीक है, व्हील है जो, वो इन दोनों के दरमियान कांटेक्ट कर रही है, इन दोनों के दरमियान के कांटेक्ट को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो रेस्ट में है। अब और जंग लगी हुई है, रगड़ है, ठीक है, सालों से, इसीलिए हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ये होता है व्हेन वन बॉडी इज़ जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग ऑन द अदर, यानी एक बॉडी जब स्लाइड कर रही है दूसरी बॉडी पर और जिसके वजह से फ्रिक्शन पैदा होती है, लेकिन कौन सी फ्रिक्शन, लिमिटिंग, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन वो जो मैक्सिमम का वो स्टैटिक फ्रिक्शन में, यानी कि सिंपल सी बात है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूं, एक कैलकुलेटर है या कोई ऐसा सब्सटेंस है वो रखी हुई है, ठीक है, वो रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, अगर जैसे कि अब ये पेन है रखा हुआ है, इससे ये तो रखी हुई है लेकिन हिल तो नहीं रही है, ठीक है, इसे हम स्टैटिक कहते हैं। अब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई होता है, और दूसरी बात उन सब्सटेंस में अप्लाई होता है जो सालों एक ही जगह पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, वहाँ पे भी लिमिटिंग फ्रिक्शन भी अप्लाई होता है, वहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन भी अप्लाई होता है। क्योंकि फ्रिक्शन क्यों कह रहे हैं, फ्रिक्शन रगड़ को कहते हैं, रफ़ सरफेस को कहते हैं हम, रफनेस जहाँ पे हो वहाँ पे फ्रिक्शन की बात आती है। अब काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक और डायनेमिक, अब काइनेटिक और डायनेमिक क्यों कहा है, क्योंकि ये उस फ्रिक्शन की बात हो रही है जिसके वजह से बॉडी मूव कर सकता हो। जैसे स्लाइड करते हैं पार्क्स में स्लाइड, रोलिंग स्लाइड वगैरह होते हैं ना, तो वो क्या है, अब ना वो अब अगर पानी ना हो, ठीक है, तो स्लाइड कैसे करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा स्मूथ भी होना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा स्मूथ होगा तो वो अपने आप को कवर नहीं कर पाएगा, गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए थोड़ी रफनेस भी लाजमी होती है ताकि वो अपने आप को टेक कवर कर सके। अब डायनामिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन वन बॉडी इज़ एक्चुअली स्लाइडिंग ऑन द अदर, एक बॉडी जब स्लाइड करती है अपने दूसरी बॉडी के ऊपर, दूसरी बॉडी पर, उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक या डायनामिक। इट इज़ लेस देन लिमिटिंग, ये थोड़ा सा फिर कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, क्योंकि लिमिटिंग जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, स्टैटिक से भी ज़्यादा होता है, यानी कि जैसे नट बोल्ट वगैरह होते हैं उसको सालों से जंग लगे हुए होते हैं, उसको हम जो है सही बिल्कुल टाइटली इतने पैक्ट होते हैं कि उनको खोलना, उनको ओपन करना बहुत मुश्किल होता है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन वहाँ पे होता है अप्लाई। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और यह है रिएक्शनल फोर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब ये होता है रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन इनके दरमियान ये जब कांटेक्ट होता है इनको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी एक लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं और नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों का जो रेशियो होता है, ये दोनों कांटेक्ट में होते हैं, इनको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मोस्टली हम इसे जो है ना म्यू से ज़ाहिर करते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अब यू जो है इसे हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, इसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, इसे रिएक्शनल फोर्स कहते हैं या नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। अगर हमें स्टैटिक फ्रिक्शन मालूम करना है तो जो नॉर्मल रिएक्शन है इसे डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, दूसरा फार्मूला बन जाएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन कहाँ अप्लाई होगा, जाहिर सी बात फ्लूइड पानी को कहते हैं हम, ठीक है, वो फ्रिक्शन जो पानी के ज़रिए प्रोड्यूस हो उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। द बॉडी इज़ अमंग थ्रू द फ्लूइड, या बॉडी इज़ मूविंग थ्रू द फ्लूइड, वो बॉडी जो फ्लूइड के ज़रिए मूव करते हैं उसे कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन का इस्तेमाल होता है ब्रेक ऑयल में, ब्रेक ऑयल फ्लूइड फ्रिक्शन होते हैं, ब्रेक लगाने में इस्तेमाल होता है ये। लिक्विड और गैसेज एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फोर्स विच इज़ नॉन एज फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस ड्रैग। ये दोनों जो है बातें हैं, ये लिक्विड और गैसेज जब पैदा होते एक्सपीरियंस मतलब फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स यानी कि वो फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हो उसे हम कहते हैं रिटार्डिंग फोर्स, अमल करे पैदा हो उसे कहते हैं विस्कस ड्रैग या फ्लूइड फ्रिक्शन। स्टोक्स लॉ स्टूडेंट इसी पे अप्लाई होता है। स्टोक्स ने भी यही कहा है कि इफेक्ट ऑफ विस्कस ड्रैग ऑन स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड
ही ऑब्जर्व दैट दीज स्फीयर एक्सपीरियंस एन अपवर्ड रिटार्डिंग फोर्स। एक फ्लूइड है, एक बॉल है, ठीक है, ऊपर जो अपवर्ड फोर्स अमल कर रही होती है उसे हम कहते हैं विस्कस ड्रैग, यानी कि स्टोक्स लॉ वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और स्टोक्स ने ये एक अपनी जो है एक तस्वीर भी दी है, ये से ये रहा। अब F क्या है, फोर्स है, पाई, और N का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R आपका रेडियस है, V आपका वेलोसिटी है। ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है। स्फीयर में जो U है ये आपका अपवर्ड थ्रस्ट है, और जो F है वो आपका फोर्स है, और जो नीचे अमल कर रहा है वो वेट है, ठीक है। स्फीयर पर तीन तरीके के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक अपवर्ड, एक आपका जो नॉर्मल फोर्स है, और एक आपका वेट। ये तीनों तरीके के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, जिसके वजह से पूरा फ्लूइड फ्रैक्शन काम कर रहा होता है स्टूडेंट। सो आगे बढ़ते हैं हम। टर्मिनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, टर्मिनल वेलोसिटी में ये तीनों फोर्स आते हैं। जब ये रहा, एट दिस स्टेज द नेट अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स आर इक्वल एंड द स्फीयर स्टार्ट मूविंग, यानी ऊपर के फोर्स यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये जो तीनों फोर्स जब इक्वल होते हैं, जिसके वजह से एक बॉडी यानी कि एक बॉल है जब मूव कर रही होती है तो उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा लेक्चर ओवर हो गया है। इंशाल्लाह ताला अब टाइम मिला तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका लास्ट जो मेरा ये टॉपिक है इस चैप्टर का, इंक्लाइन प्लेन और उसके केसेस हैं, और उससे रिलेटेड एक जो सवाल आया है 2019 में, ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं वो भी डिस्कस करूँगा। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ गया हो तो मेरा जो चैनल है जिसका नाम इकरा कोचिंग सेंटर है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिए, और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी जो है फ़ायदा पहुँचे, और ये एक सदका जारिया भी है। और इसी तरीके से मुझे इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है, लास्ट में अगर कोई सवालात हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।